हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, चैप्टर चल रहा है नंबर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर और उसके आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो बेटा देखिए, रीवैल्यूएशन का सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज इट सेज, देखते हैं। Arun and Varun are partners in ratio 2:1. They admit Tarun as new partner for 1/4 share with the condition बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 12,000। बेटा बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू 12,000 दी होगी जिसे रीवैल्यू करने पर 15,000 दिया है, ठीक है। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी एट 15% ऑफ 24,000, मतलब मशीन की वैल्यू थी 24,000 जिसके ऊपर 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स दिए हैं 10% और डेटर्स की वैल्यू भी हमको दी हुई है 16,000। प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 6% दिया है और क्रेडिटर्स की भी वैल्यू हमको दी है। सब कुछ गिवन है, बस आपको ये देखना है कि किस चीज को कहाँ लिखना है, ठीक है। वो मैं आपको अभी फॉर्मेट में बता दूंगी। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 5,000 का। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मतलब जिसकी वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दी थी उसे हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं कि एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की वैल्यू आ रही है 5,000 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000। आउटस्टैंडिंग मीन्स कि सैलरी पे नहीं की है, अभी पे करनी बाकी है, इसलिए उसको किस में कैटेगरी में कर दिया उन्होंने, आउटस्टैंडिंग। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। व्हाट डज इट सेज, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अगेन डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब आपको किस चीज को कहाँ लिखना है वो चीज बहुत मैटर करती है। दिस इज अवर डेबिट साइड एंड दिस वन इज अवर क्रेडिट साइड। किस चीज को कहां लिखना है बेटा, देखिए जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, मतलब पहले वैल्यू थी 2,000 अब वैल्यू हो गई है 3,000, मतलब कि उस वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो आप किस तरफ लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड पे। तो मैं यहां लिख देती हूं क्रेडिट साइड। वहीं अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज मतलब कि पहले वैल्यू थी 2,000 अब वैल्यू हो गई है 1,000, तो आप उस डिफरेंस को, दोनों वैल्यूज के बीच के डिफरेंस को कहां लिखेंगे, डेबिट साइड पे। अगेन सेम थिंग, जैसे एसेट्स वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो वो कहां आएगा, वो आएगा क्रेडिट साइड पे। वहीं अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब कि नुकसान में जा रहे हैं, कहीं लॉस में जा रहे हैं, तो वो वैल्यू आएगी डेबिट साइड में। तो मतलब देखिए एसेट्स इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज, उसी तरीके से एसेट्स डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज। तो ये तो हो गया एक छोटा सा तरीका रिवैल्यूएशन अकाउंट को भरने का। अब भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता क्यों है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनता है क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ कैपिटल लाता है, गुडविल का पैसा लाता है, फर्म को वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर देता है, तो वैल्यू चेंज होती है। एंड द सेम वे व्हेन पार्टनर रिटायर्स या पार्टनर फर्म को छोड़ता है तो फिर से वैल्यू चेंज होती है और दोनों ही कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है ना। तो चलिए अब हम फिल करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक एक एसेट होता है जो पहले था 12,000, रिवैल्यू करने पर हो गया है 15,000 का। और देखिए एसेट्स वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उसके डिफरेंस को हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो हमने यहां पर लिखा बाय स्टॉक और डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3,000 का, तो हमने 3,000 लिख दिया यहां पे। चलिए देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि भाई ये तो नुकसान हो रहा है, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी एट 15% ऑफ 24,000। 24,000 का 15% आप निकाल लीजिएगा और हम इसको फिल करेंगे इस जगह पे टू मशीनरी करके, मशीनरी। ओके और देखिए 15% ऑफ 24,000, 15% ऑफ 24,000 आप आराम से निकाल सकते हैं। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 3,600। तो टू मशीनरी 3,600। प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स, अगेन नुकसान है, 16,000 पे 10%, तो यहाँ पे हमने फिर से लिखा टू
प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, है ना। तो देखिए 16,000 का 10% कितना होगा बेटा, दिस विल बी 1600। आगे फिर देखते हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर पर डिस्काउंट हो रहा है, ये तो हमारे फायदे का काम है, लाइबिलिटी एक तरीके से कम हो रही है, तो हम यहां लिखेंगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने का हो रहा है, 6% हो रहा है 10,000 पे, दैट मीन्स इट इज 600। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं आगे, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, फायदा हो रहा है, फिर से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बाय फर्नीचर कितना 5,000, हम भी लिख देते हैं यहाँ पे 5,000। ओके, आगे अगला टॉपिक, सॉरी अगली वैल्यू दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज 1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एक लाइबिलिटी जो कि अभी तक हमने पे नहीं करी है, हमें उसको पे करना पड़ेगा, तो हम यहां जाते हैं टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच, इट इज 1,000, है ना। अब अगेन जैसे हमने पहले अपने सारे क्वेश्चन किए हैं, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लॉस कैसे निकलेगा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए 5,000, 3,000, 8,600 हो रहा है, 3,600 है, 1,600 है, 1,000, 3,000, 1,000, 4,000, 5,000, 6,200 हो रहा है, तो दैट मीन्स डिफरेंस देखा जाए तो यहीं पर ज्यादा है, एंड इट इज 8,600। प्रॉफिट हो रहा है फर्म को, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बांट देंगे हम अरुण को और वरुण को, उनका रेशियो हमें गिवन है दैट इज 2:1, है ना, तो उस हिसाब से हम उनके प्रॉफिट को भी बांट देंगे, डिफरेंस निकाल लेते हैं हम बस इनका। 8,600 इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6,200, 004, 2,400, तो मैं यहां पर लिख देती हूं टू प्रॉफिट कितना हुआ है 2,400। किस किस को बांटना है हमको, हमें अरुण को बांटना है और हमें वरुण को बांटना है। किस रेशियो में बांटना है बेटा, बांटना है जो रेशियो गिवन है दैट इज 2:1। जब आप 2:1 में प्रॉफिट को बांटेंगे तो इट इज गोइंग टू बी 1,600 एंड 800, और टोटल कर दीजिए 8,600 का, एंड दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है बेटा, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज भी लिखो। मैं आपको वापस इसका जर्नल लिखने का तरीका बताती हूँ जो कि बेहद ईजी है। जो चीजें क्रेडिट में दी हुई हैं, जैसे कि स्टॉक दिया है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिए हैं, फर्नीचर दिए हैं, जो जो चीजें क्रेडिट साइड पे हमने लिखी हैं, है ना, यहाँ पे हर चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन बनाया है, तो एंट्री कैसे जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन क्रेडिट में हुआ है। यहाँ पे सेम उसी का उल्टा हो जाए, यहाँ पर जो भी चीजें दी हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन डेबिट करेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण्स कैपिटल एंड वरुण्स कैपिटल। देखिए बड़ा ही इजी था, बस मैं आपको अब लिखकर बता देती हूँ, और यहाँ पे जर्नल्स भी इसके रेडी हो जाएंगे। चलिए लेट्स जस्ट एडजस्ट द नोटबुक, स्टार्ट करते हैं इसके जर्नल्स लिखना। जर्नल्स फर्स्ट मैंने आपको बताया जो जो चीजें क्रेडिट साइड पे है वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, है ना, तो उस हिसाब से ही हमको बस सब कुछ करना है और कुछ भी नहीं। कॉपी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, दैट्स इट।
ओके, तो देखिए सबसे पहले स्टॉक था, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने के डिफरेंस पे था, 3000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप चाहें तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। 3000 ये हो गया हमारा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, वहां पे क्रेडिटर्स हो रहे थे, इसकी नरेशन क्या आएगी, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक या बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, वो भी चलेगा। सेकंड क्या बनेगी हमारी, सेकंड हमारे हो रहे थे वहां पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट हो रहा था, तो बस शुरू कर देते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितने के डिफरेंस पर थे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिटर 600 पे, तो 600 बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। चलिए थर्ड करते हैं। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आ रहा था हमारे पास, तो उसको लिख लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने का था वो फर्नीचर हमारे पास, 5000 का, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5000, वैल्यू क्या आएगी, बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, क्योंकि जब आपको कुछ नहीं आए तो बस ये याद रखिएगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। फोर्थ, यहां पर हमारी क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया, अब हम डेबिट साइड पर जा रहे हैं। डेबिट साइड पे जो जो चीजें थी उसको करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड पे मशीनरी थी, तो हम शुरू करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 टू मशीनरी अकाउंट 3600, नरेशन बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ assets, sorry I was writing liability, assets। फिफ्थ एंट्री डालें, फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। क्या बनाए थे, प्रोविजंस बनाए थे, टू प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स, कितने के थे प्रोविजन फॉर बेड डेट, दैट वाज 1600, बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज्ड। डन। अब क्या है नेक्स्ट हमारा, सिक्स्थ एंट्री, हमें वहां पर एक आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रही थी, तो उसको भी कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने की सैलरी थी बेटा, 1000 की थी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने की, 1000, नरेशन आपको पता है, बीइंग लायबिलिटी इंक्रीज्ड। ओके, लास्ट एंट्री है बेटा प्रॉफिट बटने की, जो आप खुद करेंगे, जिसे मैं नहीं लिख कर दूंगी, वो आप खुद से लिखेंगे। और वो एंट्री कैसे तैयार होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण's कैपिटल अकाउंट, वरुण's कैपिटल अकाउंट, और जो जो अमाउंट है प्लीज आप उसे फिल कर दीजिएगा। स्टिल अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपको वो एंट्री भी बता देंगे, बट आई नो कि आप इसे आराम से कर लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया है।
अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे, लेकिन देखिए रिवैल्यूएशन प्लस जर्नल ये हमने एक वीडियो में कवर किया ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। सो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।